नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। उत्तराखंड के केदारनाथ से बड़ी खबर आ रही है, जहां भीमबली में बादल फटने से भारी तबाही की खबर है। शुरुआती खबर के मुताबिक भारी लैंडस्लाइड हुआ है और भारी बारिश के बीच लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। बारिश के चलते मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है और सोनप्रयाग पार्किंग तक नदी का पानी पहुंच गया है। वहीं कुंड को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही रामबाड़ा में भी नुकसान की खबर है। प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरे मामले पर पल पल की अपडेट ले रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए पुष्कर सिंह धामी फोन से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहां कई यात्री केदारनाथ मार्ग में फंसे हुए हैं। वहीं जो यात्री केदारनाथ जा रहे हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर रुकने को कहा गया है। उधर रुद्रप्रयाग चमोली में सब ठीक है। इधर बुला केदार साइड में क्या स्थिति, उधर उत्तरकाशी वगैरह में सिस्टम जो कंपनी के साइड में गदेड़ा पुल चल रहा सिस्टम कंपनी के बराबर कंपनी के बाहर पानी चल रहा है। बिल्डिंग हम लोग काफी डरे हुए हैं, हम लोग डर के बाहर से पता नहीं लगा हम लोग कैसे निकल के आए हैं। सब कट के उधर से रोड के बराबर पानी चल रहा है। रोड के ऊपर भी हो गया, रोड के ऊपर आ गया पानी। पुल भी कट गया, एक पुराना वाला पुल था वो तो कट के निकल गया, हो सकता पुल छू रहा पानी। वहीं टिहरी में भी बादल फटने की खबर आ रही है, जिससे भारी तबाही मची हुई है। घनसाली के जखनयाली नौतान गदेरे में बादल फटा है। 3 शव बरामद हो चुके हैं। बादल फटने से तबाही ऐसी रही कि घनसाली चिरबीटिया को जोड़ने वाली पुलिया बह गई। इस दियारे पुलिस और आपदा राहत टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो 2 तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं। दोनों तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में अभी स्थिति क्या है। फिलहाल दोनों जगह राहत और बचाव का काम जारी है। खबर है कि केदारनाथ पैदल मार्ग और भीमबली में 2 पुल बह गए हैं। भीमबली में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच मार्ग का कुछ हिस्सा बह गया है और जब तक मार्ग सुचारू नहीं होंगे तब तक यात्रा स्थगित रहेगी। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये केदारनाथ ने कि भीमबली में भारी तबाही की तस्वीर सामने आई है। साथ ही टिहरी की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी तबाही बादल फटने से मची हुई है। बता दें कि राहत बचाव कार्य कई जगहों पर अभी भी जारी है। केदारनाथ पैदल मार्ग और भीमबली में 2 पुल बह गए हैं, तो भीमबली में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। वहीं सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच मार्ग का कुछ हिस्सा बह गया है और जब तक मार्ग सुचारू नहीं होंगे तब तक यात्रा स्थगित रहेगी। तो टिहरी में भी बादल फटने की खबर आ रही है, जिससे भारी तबाही मची हुई है। घनसाली के जखनयाली नौताड गदेरे में बादल फटा, 3 शव बरामद हो चुके हैं। बादल फटने से तबाही ऐसी रही कि घनसाली चिरबीटिया को जोड़ने वाली पुलिया बह गई। इस दियारे पुलिस और आपदा राहत टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। दिल्ली के लिए बारिश एक बार फिर से आफत बनकर सामने आई है। कल देर शाम से दिल्ली में शुरू हुई बारिश रात भर हुई, जिसके बाद कई इलाके पानी से भर गए। आज सुबह भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों की सड़कें अभी तक जलमग्न है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से गाड़ियां रेंगती नजर आ रही है। बारिश से हालात खराब होने के चलते आज दिल्ली में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। वहीं देर रात हुई बारिश के कारण 2 लोगों की मौत की भी खबर है। पुलिस के मुताबिक 22 साल की तनुजा और उनका 3 साल का बेटा प्रियांश गाजीपुर क्षेत्र की खोड़ा कॉलोनी के पास साप्ताहिक बाजार में गए थे। इस दौरान वो फिसल गए और एक नाले में गिर गए। अधिकारी ने कहा कि दोनों को गोताखोरों और क्रेन की मदद से निकाला गया और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक स्कूल की दीवार बारिश के चलते गिर गई। टूटी दीवार के मलबे से आसपास खड़ी कई कारें क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रेटर नोएडा में तेज बारिश से जिम की छत गिर गई, जिससे वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। हादसे में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के दौरान जिम के अंदर कम ही लोग मौजूद थे। पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को मलबे से बाहर निकाला। हादसा तुगलकपुर नॉलेज पार्क इलाके का है।
यूपी के लखनऊ में ताज होटल के पास पानी में हुड़दंगियों ने एक लड़की के साथ बदसलूकी की थी, जिसका वीडियो सामने आया था। इस मामले में लखनऊ पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर 2 आरोपी पवन यादव और सुनील कुमार को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। इस मामले में यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुलिस कमिश्नर लखनऊ को सख्त एक्शन के निर्देश दिए थे। तो हुड़दंगियों ने उत्पात मचाया था। ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब ये हुड़दंगी उत्पात मचा रहे थे, और दूसरी तस्वीर जब 2 आरोपी इनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है तो एक्शन इनके ऊपर लिया गया है। बता दें कि यूपी के लखनऊ में ताज होटल के पास पानी में हुड़दंगियों ने एक लड़की के साथ बदसलूकी की थी। जो ये बाइक पर 2 लोग सवार नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सामने आया था। और इस मामले में लखनऊ पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर 2 आरोपी पवन यादव और सुनील कुमार को गिरफ्तार किया है। खबर रोहतास के डेहरी से है, जहां अमचूर इलाके के कैमूर पहाड़ी से निकलने वाले कशिश वाटरफॉल में अचानक पानी का बहाव तेज हो गया। तेज धार में बहुत लोग फंस गए, लेकिन आपसी सूझबूझ से एक दूसरे का हाथ पकड़कर किसी तरह पानी की धार से निकल पाए। बता दें कि कशिश वाटरफॉल सुदूरवर्ती इलाके में है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और मानसून में यहां खूबसूरत झरना निकलता है, लेकिन कैमूर पहाड़ी पर अधिक बारिश होने से कभी कभी इस वाटरफॉल का रूप रौद्र हो जाता है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह पानी की तेज धार में लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जाता है कि 35 से अधिक लोग वाटरफॉल के दूसरी ओर फंस गए थे, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़कर सभी बाहर निकल पाए। झारखंड विधानसभा परिसर में आज सुबह भी बीजेपी विधायकों की जमकर नारेबाजी देखी गई। बता दें कि मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में तब अजीबोगरीब हालात हो गए थे जब कार्यवाही स्थगित होने के बावजूद विपक्ष के विधायक सदन के अंदर डेला डाल दिया, जिसके बाद सदन की बिजली भी काट दी गई। इसके बाद भी धरना दे रहे बीजेपी विधायक टस से मस नहीं हुए, जिसके बाद सदन से बीजेपी विधायकों को जबरदस्ती बाहर निकाला गया। इस दौरान मार्शल ने भानु प्रताप शाही, नवीन जायसवाल, अमित मंडल को बाहर निकाला गया। इतना ही नहीं, महिला विधायकों को भी मार्शल्स ने बाहर निकाल दिया, लेकिन इसके बाद विधायक भी नहीं माने, वहां से हटे नहीं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए सोए हुए फर्श पर ही ये विधायक नजर आ रहे हैं, और सदन परिसर में ही पूरी रात अपनी रात गुजारी है। इस दौरान सभी विधायक जमीन पर ही चादर बिछाकर लेटे नजर आए। वहीं सुबह होते ही बीजेपी विधायकों ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नारेबाजी शुरू कर दी है। जबरदस्ती मार्शल, कई लोगों को चोटें आई हैं अंदर में, कमर में और सब में। अमर बावरी जी का क्या हो गया आपको? हमको क्या हो गया? लोग जोर जबरदस्ती। क्या होगा समरी जी? वो तो हम लोग देख रहे हैं कि सब लोग मार्शल अभी आ रहे हैं, दवाई लाने जा रहे हैं हम यहीं पर। अभी यहीं रहेंगे आप लोग? नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, बरामदे में रहेंगे। अंदर में थे, अंदर से भी उठा के सबको, उनका बेंच के कोना से कई लोगों को चोट भी लगा है। जबरदस्ती धकेल कर निकाला गया। आप लोग क्या चाहते हैं? सीएम तो कह रहे हैं कि सीएम समय पर बात करेंगे। कल क्यों नहीं बात करेंगे? परसों रात को अंधेरे में बात करके अपना बात बोलकर चले जाएंगे। कल बात करें, जिसकी समीक्षा हम लोग फिर करेंगे। क्या दिक्कत है इनको बोलने में? कल झारखंड विधानसभा में विधानसभा बंद हो गई, इसके बाद जिस तरह से विधानसभा को हाईजैक करने का प्रयास किया, अपने मुट्ठी में लेने का प्रयास किया, इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में भी एक कहानी रची थी, वहां भी विधानसभा को हाईजैक करने का प्रयास किया है। इस देश में यह प्रवृत्ति तानाशाह की ओर बढ़ता हुआ। वैशाली में 2 सरकारी गाड़ी की टक्कर हो गई, जिसमें पूर्वी चंपारण के 2 डीपीओ बाल बच गए, जबकि दूसरी गाड़ी पर सवार बीएसएनएल के पदाधिकारी की भी जान बच गई। हालांकि दोनों गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना मुजफ्फरपुर हाजीपुर NH 22 पर भगवानपुर की है। बताया जा रहा है कि गाड़ी पर पूर्वी चंपारण के 2 डीपीओ सवार थे, जिनकी गाड़ी ने आगे चल रही गाड़ी में टक्कर मार दी, जिसमें बीएसएनएल के पदाधिकारी सवार थे। हादसे के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद भगवानपुर थाना की पुलिस भी पहुंच गई और मामले को शांत कराया गया। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर ओपी थाना क्षेत्र में महिला के साथ क्रूरता करने का मामला सामने आया है। महिला के पति और ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसके साथ क्रूरता किया है। पीड़िता ने आईजी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि उसकी शादी 2013 में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सिकंदरपुर ओपी थाना क्षेत्र के निवासी दीपक पटेल के साथ हुई थी। शादी में परिवार वालों ने कैश और सामान दिया था, लेकिन शादी के बाद ससुराल वालों उसे दहेज के लिए मारते पीटते थे।
एक बार फिर जान से मारने की नियत से सास, ससुर, देवर और पति ने क्रूरता की तो पड़ोसियों ने महिला की जान बचाई। स्थानीय थाना में कार्रवाई नहीं होने के बाद पीड़िता ने तिरहुत रेंज के आईजी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। नहीं है, अपने बच्चा को नहीं आता है, प्रथा के लिए भी बहुत टॉर्चर करते थे एकदम। क्या मांगते हैं दहेज? कि तुम पैसा लाके तो अपने बाप से मदाई से पैसा मांग के ला, हमको काम करना ही करना। कितना पैसा मांगते हैं? 2 लाख रुपया मांग करते हैं। और अब अभी क्या किए हैं 30 तारीख को? 30 तारीख को हुआ जब इस चीज के लिए हम बोलचाल किए हैं कि हम नहीं करेंगे, नहीं लाके देंगे, तो वो पी रखे थे, हम मना किए तो बस वो अपना लेके हमको मील मार के अपनी फैमिली से मिल के जला दिया। जलाने के बाद हमको बाहर निकलने नहीं दिया था, रूम में बंद कर दिया। तो मेरा बच्चा सारे हम बुलाए अपना मकान मालिक को, तो वहाँ से निकलवाए सब रात को। तो मतलब क्या चीज से जलाया आपको? तेल से जला दी। आई, उसके बाद इसका इलाज हुआ। इलाज होने के बाद थाना पर केस हुआ। थाना पर केस का पिटीशन देने के बाद कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। तब आज आईजी साहब के यहाँ आई है। आईजी साहब जो है तुरंत एक्शन लिए हैं। तुरंत अभी सिकंदरपुर ओपी को टेलीफोन किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट है कि इसके प्राइवेट पार्ट को जलाया गया है। कटिहार की जमीन रिकॉर्ड संजोकर रखने वाले उप निदेशक चकबंदी कार्यालय की हालत देखकर आप भी चौंक जाएंगे। सहायक थाना क्षेत्र के मिर्चाई बड़ी मोहल्ले में किराए के घर में ये कार्यालय चल रहा है, लेकिन कार्यालय की हालत इतनी खराब है कि ना तो कार्यालय में बिजली है और ना ये कार्यालय सुरक्षित है। कार्यालय का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत। सबसे बड़े राजस्व जमीन से ही आता है, लेकिन जमीन व्यवस्था के लिए कई अधिकारी और कई ऑफिस बिहार में कार्यरत है। कटिहार के एक चकबंदी की कार्यालय की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये भाड़े के मकान पर चल रहा है, लेकिन ये कार्यालय आपके लिए कितने सुरक्षित है, कभी आपको भी इस कार्यालय तक आना पड़ सकता है। जरा ये सीढ़ी के हालात देखिए, ये इस सीढ़ी से आपको ऑफिस तक पहुंचना है। हम भी इस सीढ़ी से होकर जब इस ऑफिस तक पहुंचे तो कम से कम अपनी सुरक्षा अपने हाथ वाली कहावत के साथ इस कार्यालय तक पहुंचे हैं। सीढ़ियों की तो स्थिति बड़ा जर्जर है। हम लोग तो मकान मालिक को भी दिया गया है खबर, साहब की तरफ से भी खबर दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है उस पर कोई थी नहीं हो रहा। हम लोग रिस्क लेकर ड्यूटी करना पड़ता है। ये भाड़े के मकान पर ही चल रहा है? भाड़े के मकान पर, लेकिन सरकारी कार्यालय है। क्या काम होता है? चकबंदी का देहात की कृषि से संबंधित जो है कागज पत्तर है उसी का काम होता है। ऑफिस का तो जो है आज से नहीं, बहुत पुराना कम से कम 40 वर्ष का ऑफिस है। 2091 से जो ऑफिस यहाँ चकबंदी जो बंद हुआ 2051 से, तो अब से जो है सो इसको असक्रिय घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पर अभी वैसा कोई वर्क नहीं चला, काम नहीं हो रहा है, सारा काम ठप है। तो आप ऑफिस में लोग आते हैं, आप लोग आते हैं? हाँ, तो हम लोग हैं, तो यहाँ जो पुराना जो रिकॉर्ड वगैरह है, जो खाता खिंच रहा है या जो चकपंजी सब वगैरह है, उसका हम लोग देखभाल करते हैं, उसकी रख रखाव में हम लोग हैं। लाइन कब से? लाइन 22-23 रोज से कटा हुआ है। अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिहार सरकार जमीन व्यवस्था को लेकर व्यवस्थित करने की बात कर रहे हैं, और ये जो कार्यालय है कई चुनौती है इसमें। बिजली कटने के साथ साथ जो सुरक्षा है, जो सीढ़ी से इस ऑफिस तक आ जाता है, वो भी काफी डरावना है और ये हादसे को दावत देने वाला है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। मधुबनी के बरहारा गांव के सरकारी अस्पताल की स्थिति एकदम जर्जर है। डॉक्टर, नर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर और आशा सभी डर के साए में काम करने को मजबूर हैं। कर्मचारियों के मुताबिक कई बार विभाग को सुविधा मुहैया कराने के लिए आवेदन दिया गया, लेकिन फिर भी अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। डाटा एंट्री ऑपरेटर के मुताबिक जिस चैम्बर में डॉक्टर बैठते हैं उस चैम्बर की छत गिर रही है, खिड़कियां टूटी फूटी हैं। अस्पताल कैंपस में कई भवन है, लेकिन उसमें सांपों ने अपना बसेरा बनाया हुआ है। जितने अधिकारी है सभी आके जांच के आकर के लिख के लेके गए हैं। हाँ, सभी ने आश्वासन दिया कि यथाशीघ्र जो है भवन बनेगा। लेकिन छोटा मोटा जो जरूरत की चीज है तत्कालीन में वो सब भी होता है कि तो वो सब होता है ना। वो जो मुखिया जी लोग हैं यहाँ के आपस में जो है वो आज करवाते हैं। जैसे छत पूरा है, गिर रहा है, उसकी कितना दिन से है? तो हम जब आए हैं अभी 7-8 महीना पहले, तो जब से ऐसे ही था। जो हम जब आए तो देखा हमने ऐसे ही एक ही जर्जर स्थिति। और इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश ने कहर ढाया है। प्रदेश भर में बीती रात को भारी बारिश हुई और कई इलाकों में बादल फटने की सूचना है। कुल्लू के निरमंड में बादल फटने के बाद बागी पुल के आसपास गाड़ियां और मकान बह गए। वहीं मनाली में ब्यास नदी ने फिर अपना रास्ता बदला है और हाईवे पर आ गई है।
यहां पर आलू ग्राउंड में पानी भर गया है। इसी तरह चंडीगढ़ मनाली हाईवे जगह जगह लैंडस्लाइड के चलते बंद है। राज्य के 3 जिलों में बादल फटे हैं और अब तक कुल 32 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एयरफोर्स से मदद की भी मांग की गई है। तबाही की तस्वीरें सामने आई है। 2 लोगों की मौत हो गई है, 32 लोग लापता हैं जिनकी छानबीन खोजबीन अभी भी की जा रही है। बादल फटने से कुल्लू में भारी तबाही की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर चीख पुकार है, अफरा तफरी है, गाड़ियां और मकान पानी में बह गए हैं। बताया जा रहा है कि मनाली में ब्यास नदी ने फिर से अपना रास्ता बदला है और हाईवे पर आ गई है और यहां पर आलू ग्राउंड में भी पानी भर गया है। तो हिमाचल में भारी बारिश से ये तबाही की तस्वीर है। 3 जिलों में बादल फटने की खबर है, 2 की मौत हो गई है। वहीं बताया जा रहा है कि 32 लोग करीब लापता हैं। पटना निफ्ट में 3 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया जहां पर निफ्ट के नए स्टूडेंट को निफ्ट की जानकारी दी गई। 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत असमी डांस के साथ हुई। निफ्ट के छात्रों को संस्थान के रूल सिखाए जाते हैं और सभी कलाओं की जानकारी दी जाती है। है जिसकी आज शुरुआत हुई है। पटना निफ्ट में जितने भी बच्चों ने नया एडमिशन लिया है उन्हें निफ्ट की हर एक गतिविधि से अवगत कराया जाएगा और उसकी शुरुआत आज हुई है। यहाँ पर आसमी डांस नए एडमिशन कराए हुए बच्चों के सामने यहाँ जो कार्यक्रम है वो प्रस्तुत किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि पटना निफ्ट में पढ़ने वाले बच्चे किन किन कलाओं से अवगत होंगे, उसकी आज शुरुआत हुई है। 3 दिनों तक ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा, यानी आज से ये शुरू हुआ है। 2 अगस्त तक ये प्रोग्राम चलेगा और जितने भी नए छात्रों ने यहाँ एडमिशन लिया है, निफ्ट की रूल क्या है, कैसे वो यहाँ पे फैशन को सीख पाएंगे, कैसे वो आगे बढ़ पाएंगे, क्या कुछ उनके लिए जरूरी है। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में हर एक गतिविधि उन्हें बताई जाएगी और उसकी शुरुआत और हर साल जब नए छात्रों का एडमिशन होता है तो इस तरीके का ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराया जाता है ताकि वो निफ्ट की गतिविधियों को समझ सके, सीख सके और उसके मद्देनजर यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। देश में बाबुओं की जरूरत नहीं बल्कि देश को वैज्ञानिक, डॉक्टर और इंजीनियर की जरूरत है, यह कहना है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ का। वे बीआईटी पटना में नेशनल स्पेस डे पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल थे। उन्होंने कहा कि हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में खास मुकाम पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने बिहारी छात्रों की जमकर तारीफ की और कहा कि बिहार के बच्चों की गणित में किसी अन्य राज्य के बच्चों की तुलना में अधिक क्षमता है। बिहार के बच्चे एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस के भविष्य हैं। उन्होंने साइंटिस्ट नहीं बनने पर अफसोस जताया, लेकिन कहा कि आज इतनी क्षमता है कि आकाश में हवाई जहाज उड़ा लेता हूं। पटना में बिहार म्यूजियम 7 अगस्त को अपना स्थापना दिवस समारोह मनाने जा रहा है और उससे पहले म्यूजियम में कार्यशाला का आयोजन हुआ। यह कार्यशाला 6 अगस्त तक चलेगी, जिसमें मां सीता से जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें बनाई जा रही हैं। इस कार्यशाला का उद्घाटन बिहार म्यूजियम के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने किया। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार म्यूजियम 7 अगस्त को अपना स्थापना दिवस मना रहा है और उसकी तैयारी बिहार म्यूजियम में शुरू कर दी गई है। इस बार स्थापना दिवस की थीम है वैदेही सीता। मां सीता की जन्म भूमि बिहार कही जाती है और इसीलिए इस बार स्थापना दिवस पर मां सीता से जुड़ी हुई तमाम तस्वीर नजर आएगी। सर, इस बार कुछ अलग थीम है बिहार म्यूजियम के स्थापना दिवस के मौके पर। हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ बिहार की सीता बहुत प्रसिद्ध है, उसके जीवन की पूरी कहानी विभिन्न जो कला माध्यम है, मिथिला पेंटिंग से, एप्लिक से, सुजनी से, टिकुली आर्ट से, तो इसमें उनकी पूरी कहानी को बनाया जाए और लोगों को, यहाँ के लोगों को दिखाया जाए। तो हमारा जो स्थापना दिवस है उस दिन इसका उद्घाटन करेंगे और अपने राज्य के जो प्रमुख कलाकार हैं, जो पद्मश्री कलाकार हैं, राज्य स्तरीय कलाकार हैं, उन सब लोगों को आमंत्रित किया गया है और आज वो कार्य जो शाला है उसका प्रारंभ है। सर, तमाम कार्यशाला को आपने देखा है, तमाम पेंटिंग्स और जो अलग अलग कलाएं हैं उसको आपने देखा है। कितने तरह की कलाएं उस दिन स्थापना दिवस के मौके पर नजर आएंगी? देखो, प्रमुख तो है मिथिला पेंटिंग है, एप्लिक है, सुजनी है, टिकुली है
इस तरह की जितनी प्रमुख कलाएं बिहार की हैं वो सब, और अपने भागलपुर की मंजूषा है उसके भी कई कलाकार काम कर रहे हैं। तो बिहार की जितनी कलाएं हैं सबको प्रदर्शित करेंगे। तो सभी को प्रदर्शित करेंगे और खुद सबका जो कार्यशाला का आयोजन हुआ है, सर एक एक स्टॉल को देख रहे हैं, कहाँ पे कैसी तस्वीर बन रही है, क्या कुछ खास इस बार नजर आएगा, और उसकी तैयारी बिहार म्यूजियम में शुरू हो गई है। स्थापना दिवस के मौके पर ये तमाम तस्वीर नजर आएंगी और स्थापना दिवस के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।